गौरव भाटिया बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश है। स्मिता जी, वही सवाल, नीतीश चेहरा ना होते तो स्थिति या नंबर्स कुछ और हो सकते थे क्या? हाँ, बिल्कुल अमन। और आप त्यागी जी से बात कर रहे थे, पर आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि अब तो ऐसे लग रहा है कि एनडीए जैसे 4 पहियों वाली गाड़ी में एक पहिया पंक्चर है। मतलब जेडीयू उसे घसीट रही है। आप 4th गियर की जगह 3rd गियर पे चल रहे थे इस इलेक्शन में विद जेडीयू एज अ सपोर्टर, एज योर सपोर्टिंग पार्टी। तो यहाँ पर वोकल फॉर लोकल तो चला नहीं। सुधीर जी बात कर रहे थे बाइडेन और बिहार के बारे में, और मिस्टर त्यागी जो हैं वो कह रहे थे कि अमेरिका ने एक बुजुर्ग आदमी को चुना। देखिए, आइडिया होता है, आइडिया दकियानूसी है। जो आप प्रॉमिसेस कर रहे हैं इलेक्टोरेट को, वो दकियानूसी पुराने सवाल है, पुराने प्रॉमिसेस हैं। ये आइडियाज नए हैं। देख लीजिए आप कि 2014 इलेक्शंस देख लीजिए, 2019 इलेक्शन देख लीजिए। एक तरफ युवा नेता थे राहुल गांधी और एक तरफ मोदी थे आपके पास। एज डिफरेंस देख लीजिए, कौन बुजुर्ग था और कौन युवा था। लेकिन जो युवा नेता था वो दकियानूसी ख्याल पेश कर रहा था। वो उसके आइडियाज आउटडेटेड थे, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो लोगों ने उसे रिजेक्ट किया और गए किसके साथ? मोदी जी के साथ गए। तो इट इज नॉट अबाउट एज, लेकिन जो व्यक्ति चाहे बुजुर्ग हो, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ एक विजन हो और वो प्रेजेंट करे, तो लोग उस पे विश्वास करते हैं। तो बाइडेन जो है वो ट्रंप से ही इज ओल्डर देन ट्रंप, लेकिन लोग जो थे वो चाहते थे बदलाव। और ब्रांड का सवाल जो है, त्यागी जी ने कहा कि तेजस्वी कौन सा ब्रांड है। हाँ, माना कि तेजस्वी का जो ब्रांड था वो लालू यादव का ब्रांड था, यानी कि करप्शन। हाँ, समथिंग दैट टुक बिहार इनटू द डार्क एजेस। लेकिन तेजस्वी ने 1 साल में, या सिर्फ ये कहिए 6-7 महीने में, उस ब्रांड को बदलने की कोशिश की। उस ब्रांड को कैसे बदला उन्होंने? कि एक तो बहुत ही मेहनती थे वो इन कैंपेनिंग। हर जगह जाके उन्होंने कैंपेन प्रॉमिस किया, छोटे छोटे। मतलब वो जानते हैं कि अब लोगों के पास अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं है लंबे लंबे भाषण सुनने के लिए। छोटे छोटे उनके इलेक्शन मैसेजेस थे और वो लोगों को कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम बदल देंगे। और ही डिड नॉट डू नेगेटिव कैंपेनिंग। और बाकी रहा कि हम लोहिया के जमाने के थे, उस एज ब्रैकेट को, अगर वो प्रोमिसेस को देखिए, आज का वोटर जो है वो भूल चुका है लोहिया के प्रोमिसेस को। वो भूल चुका है कि आरजेडी के टाइम गुंडा राज हो चुका था। अब वो सोचता है कि अब जो भी सरकार आएगी वो गुंडा राज वाला जो एरा है वो खत्म हो चुका है, वहां पर हम स्लाइड डाउन नहीं करेंगे। तो चाहे वो एनडीए को वोट दे या फिर महागठबंधन को वोट दे, जो भी देगा वो गुंडा राज वाला या फिर वो ब्लैक एजेस वाला उस इलाके में, उस जोन में अब बिहार नहीं जा सकता। अब आगे कहां जाएगा वो चाहता था, वो विजन वो देख रहा था, जो इट सीम्स लाइक बीजेपी दे सकती थी लेकिन जेडीयू नहीं दे पाई। स्मिता जी, क्या आपको ऐसा लगता है, जो अभी त्यागी जी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोरोना वायरस ने बहुत नुकसान पहुंचाया पिछले साल से लेकर, और इस साल, इस 1 साल में जो बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है कोरोना वायरस, उसकी वजह से ये जो जेडीयू का प्रदर्शन है ये खराब है? जाहिर सी बात है कि जब एक पैंडेमिक आता है, जब महामारी का टाइम है, तो उस महामारी को आप पॉलिटिकली आप कैसे प्रेजेंट करते हैं ये जरूरी है। नीतीश कुमार जो थे उस वक्त एक लीडर के रूप में नहीं उभरे। अगर वो उसी वक्त कुछ पॉजिटिव कर पाते, जैसे कि आपने देखा कि मोदी जी के जो बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए थे, वैसे ही अगर नीतीश जी स्टेट लेवल पर वो कदम उठाते, यानी कि वो हर स्टेट चीफ मिनिस्टर से बात करते और नजर आते बात करते हुए कि हाँ मैंने फोन किया, मैंने फोन उठाया, मुझे यहां से ट्रेन चाहिए, मुझे यहां से बस चाहिए, वो खुद बस चलाते, पार्टी बस चलाती उन लोगों को वापस लाने के लिए, किसी तरह दिखता कि वो एक प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। हालांकि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज कि इट लुक लाइक नीतीश कुमार वाज हेल्पलेस कि मैं क्या करूं, महामारी हो गया। अरे आप अगर बहानेबाजी पर उतर आएंगे तो फिर कॉमन मैन कहां जाएगा? वो जो मीलों मील सड़क पर चल रहा था उसके पास चले जाते, उसके पास जाके बिस्किट पानी ही दे देते। आपकी पार्टी के लोग घर में बैठे रहे, कोई बाहर नहीं निकला।
कि महामारी है, हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो दिस वाज नेसेसरी कि जेडीयू जो है सिर्फ बिहार तक नहीं, आगे जाके बिहारियों को हर राज्य से अपने राज्य में लेके आते जी। जो स्टूडेंट्स थे उनको तो लेके आते कम से कम, उसमें भी वो आप ब्यूरोक्रेटिक हैसल में आप फंस गए। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एनडीए जो है उसमें जो बीजेपी विंग है वो काम कर रही थी, लेकिन जेडीयू जो है इट वाज लुकिंग हेल्पलेस जी। त्यागी जी, अभी बैठे बैठे जब स्मिता जी से बात हो रही थी तो मैंने एक नारा बनाया है, एक स्लोगन बनाया है, आप सुनिएगा ध्यान से और फिर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं। ये स्लोगन मैंने बनाया है, कोरोना वायरस के दो शिकार, डोनाल्ड ट्रंप और नीतीश कुमार। ठीक लगता है आपको? ऐसा है कि सुधीर जी अमेरिका के इतिहास में बहुत ही गैर जिम्मेदार किस्म के कई राष्ट्रपति बने। मुझको श्याम शरण जी जो विदेश सचिव में बता रहे थे, एक बार मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या अमेरिका की जनता ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर लेती है जैसे ट्रंप है। 20,000 झूठ इस शख्स ने अपने कार्यकाल में बोले हैं। हर दिन, अभी तो उनकी पत्नी भी तलाक देने वाली है, कल से अमेरिका के अखबारों में ये भी चर्चा चल रही है। खैर ये व्यक्तिगत मामला है। ट्रंप जो है वो एक गैर गंभीर राजनीतिक विश्लेषण है। नीतीश कुमार हारे या जीते, वो एक गंभीर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। लेकिन मैं स्मिता जी को एड्रेस करना चाहता हूं जी। स्मिता जी, मोदी जी ने कहा शुरू के 3 महीने में कि खबरदार दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। यही WHO ने कहा, यही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा, उसी का अनुपालन श्री नीतीश कुमार ने बिहार में किया। लॉकडाउन क्या था शुरू के 3 महीने का, उसको लेकर मोदी जी की भी आलोचना है। ऐसा मत समझिए। जो प्रारंभिक दिन है और जो भारत की, अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की जो अर्थव्यवस्था खराब होती है, स्मिता जी आप तो चूंकि ऊंचे पैमाने पे देखती हैं, ये उसी दौरान खराब हुई है, जिसको लेकर मोदी जी पर, हम पर, सब पर आरोप लगते हैं। दूसरा, प्रारंभिक दिनों में जब कोटा से लड़के निकाले जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बस भेजी, मना कर दिया लोगों ने, चूंकि सोशल डिस्टेंस का वायलेशन हो रहा था। आनंद विहार के बस अड्डे पर ANI ने भी और जी न्यूज ने भी कवर किया है। 1 लाख आदमी को पुलिस पीट रही थी, जिनको झूठे ले जा करके आनंद विहार के बस अड्डे पे खड़ा कर दिया। ऐसे ही शिवाजी टर्मिनल पर मुंबई में उनकी पिटाई हुई, तो वो नीतीश कुमार ने नहीं कराई। जो रेस्पेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अमानवीय व्यवहार की वजह से वो पैदल चले, ये नीतीश कुमार के दुर्व्यवहार की वजह से नहीं चले। अब त्यागी जी अंतर घट रहा है, गलत तरीके से। अच्छी खबर है आपके लिए अच्छी खबर है, अब अंतर घट रहा है। एनडीए 95 सीटों पर आ गया और महागठबंधन 102, मतलब अब सिर्फ 7 सीटों का अंतर रह गया है। ये 2020 के अंदाज में ही आगे बढ़ती हुई काउंटिंग इस वक्त नजर आ रही है। पहले जो महागठबंधन ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, अब महागठबंधन 102 सीटों पर आ गया। बहुमत का आंकड़ा 122 है, उनको चाहिए 20, लेकिन अभी के 206 सीटों के रुझान अब तक आए हैं। 243 कुल विधानसभा सीटें हैं, 206 के रुझान जो है अब तक सामने आ चुके हैं। और उन 206 में से बीजेपी प्लस यानी कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए 95 सीट्स, 95 सीटें, और आरजेडी यानी कि महागठबंधन 102। ये बहुत नेक एंड नेक फाइट है, बहुत क्लोज फाइट है, कांटे की टक्कर। हमारे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, सोचा था इतनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे नीतीश? बहुत हल्के में ले लिया था शायद उनको आप लोगों ने। नहीं अमन जी, ये तो शुरुआती रुझान है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, आपका चैनल भी दिखा रहा है कि जो अंतर था वो अब कम होता जा रहा है और हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, लेकिन हमें फिर भी जनता पे यकीन है। और यकीन की एक वजह है अमन जी, यकीन की जगह ये है कि जहां पे 15 साल पहले बिहार में चुनाव होता था तो मुस्लिम यादव मतलब धर्म और जात के नाम पे होता था, वहां पे विकास के मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी की थी तो वो हमारे गठबंधन की थी। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एनडीए का अलायंस है, इसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारा विकास, उनका जंगल राज, और हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख दिया था और उनका जंगल राज कोई भूला नहीं है, क्योंकि आप भी ये मानेंगे कि एक पार्टी अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी नहीं लगाती है इस डर से कि जनता
पुनः भयभीत ना हो जाए। ये खुद दर्शाता है कि अंदर से वो जानते हैं इस बात। अभी चूंकि नतीजे नहीं आए पूरे, अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछ लूं गौरव भाटिया, जो भी नतीजे आएंगे, जो मैंडेट होगा, जो जनादेश होगा, वो जनादेश मैंडेट नीतीश को लेकर या एनडीए को लेकर? मतलब सिर्फ नीतीश की हार या जीत या एनडीए की हार या जीत? अमन जी, दो बड़ी बातें कहता हूं, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि या तो हम चुनाव जीत जाते हैं और या सीख लेते हैं। हमने एक अलायंस में चुनाव लड़ा एनडीए में, और इसलिए मैं कहूंगा जीत हो या हार हो, और जीत होगी आशीर्वाद के साथ, लेकिन हम उसको सराखों पे रखेंगे। नहीं। हम ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। हारे तो नीतीश, जीते तो एनडीए, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? हारे तो नीतीश, जीते तो एनडीए, ऐसा तो नहीं होगा ना? बस ये बताइए ना मेरे को। संयुक्त जीत, संयुक्त हार? एनडीए संयुक्त जीत होगी, संयुक्त जीत, जिसका श्रेय सभी को जाता है। और हार हुई तो सिर्फ नीतीश की? हार होगी नहीं ना अमन जी, हार होगी नहीं। कुछ लोगों कुछ भी हो को सकता है ना 2-3 सर। घंटे के लिए मुस्कान मिल गई है, बेचारे दशकों से रो रहे थे रुदाली बन के। अगर वो 2-3 घंटे खुश हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको ये गौरव जी, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है नीतीश जी दोबारा से मुख्यमंत्री बन भी जाएं, लेकिन ये जो राइज ऑफ तेजस्वी है, उन्होंने, ये तो आप मानेंगे कि बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है और स्कोर भी उनका अच्छा है, 102 पर आरजेडी प्लस अभी आगे चल रहा है। यानी आपकी सारी बातें सही भी हो जाएं तो भी आपको फाइट तो जबरदस्त दी है तेजस्वी ने, जबकि पिछले साल तक, लोकसभा चुनाव तक वो कहीं भी नहीं थे। ये जो राइज ऑफ तेजस्वी है, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? ये स्पेस कहां से आया? ये स्पेस उनको मुझे लगता है जेडीयू ने दिया या बीजेपी ने? नहीं सुधीर जी, देखिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आपने सही कहा, तेजस्वी जी ने बड़ी मेहनत करी है और इसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 साल जब सरकार होती है तो जनता की अपनी उम्मीदें होती हैं, कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी भी आती है, लेकिन 15 साल के बाद भी नीतीश जी की जो छवि है वो स्वच्छ सरकार देने की है, ये आप बात मानेंगे। दूसरी बात, जो अभी आप ब्रेकअप दिखा रहे थे, उसमें ये बात स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में आंकड़ा लाई थी उससे बेहतर ही कर रही है, जबकि चुनाव कम सीटों पे लड़ी है। तो मैं ये कहूंगा, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हम लोग चुनाव अच्छा लड़े हैं, हम लोग चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़े हैं, और इस बात का हमें गर्व है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.